देश में किसी की भी सरकार हो, राष्ट्रपति जी को उचित सम्मान देना संविधान के तहत आपका दायित्व है। लेकिन ये अहंकारी टीएमसी सरकार देश की राष्ट्रपति तक को कुछ भी नहीं समझती। सिर्फ इसलिए क्यों हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज की बेटी है और इसलिए आपको अपमान करने का हक मिल जाता है। ये देश के सभी आदिवासियों का अपमान है, देश की सभी महिलाओं का अपमान है, ये देश के संविधान का अपमान है। साथियों, पिछले साल की घटना आप सभी को अच्छे से याद होगी। बीरभूम में ही स्कूल में पढ़ने वाली एक आदिवासी बिटिया, उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही परेशान करने वाला है। जिसने अपनी बेटी को खोया है उसकी भरपाई कोई भी योजना, कितना भी पैसा कोई दे, भरपाई नहीं हो सकती है। और यही तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ था। एक डॉक्टर बेटी को हमसे छीन लिया गया। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा, ये चुनाव हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए है। ভয় নয়, ভরসা চাই। ভয় নয়, ভরসা চাই। মা বোনেদের সম্মান চাই। बाकी बहनों के लिए हर महीने मदद देने की बात हो, अन्य सुविधा हो, ये बीजेपी की हर राज्य सरकार देती है, बिना कट कमीशन देती है, जिसका हक है उसके खाते में पहुंचाती है। बंगाल बीजेपी ने भी माताओं बहनों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। इन सारी घोषणाओं को तेजी से लागू किया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार की विदाई, निर्मम सरकार की विदाई बंगाल की युवा शक्ति तय कर रही है। बीते सालों में यहां के नौजवानों को जितनी लाठियां पड़ी, जितने आंसू बहाने पड़े हैं, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को इसका जवाब मिलेगा। मैं बीरभूम के आप सभी साथियों को भय रहित बंगाल, भय रहित बंगाल का विश्वास दिलाने आया हूं।
साथियों, जिस बंगाल ने दुनिया को विश्व भारती जैसा संस्थान दिया, वहां से युवा पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हमारे बंगाल का दुर्भाग्य देखिए, कोई नई यूनिवर्सिटियां खुल नहीं रही है। जो खुली है उनके रेगुलर कैंपस नहीं है। जहां कैंपस है वहां टीचर नहीं है, और जो शिक्षक है उनकी सैलरी का कोई ठिकाना नहीं है। स्कूल भी यहां एक एक करके बंद हो रहे हैं। जेखाने स्कूल बांधो, जेखाने स्कूल बंदो, भविष्योत बंदो, भविष्योत बंदो, बांग्ला चाय भय नय भरोसा। साथियों, आज केंद्र सरकार देश में रोजगार मेले आयोजित करती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं वहां भी रोजगार मेले लगते हैं। इसके तहत लाखों नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अपॉइंटमेंट लेटर दिए जाते हैं। बीते 2-2.5 वर्षों में ही रोजगार मेलों से 17 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रोजगार मेला नहीं, नौकरियों की लूट का खेला चल रहा है, खेला। शिक्षक भर्ती घोटाले ने हजारों परिवारों के सपनों को कुचल दिया, लाखों नौजवानों को भयभीत कर दिया, आशंका से भर दिया। साथियों, भारत आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए रिकॉर्ड बना रहा है। आप अखबारों में पढ़ते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, मेड इन इंडिया हथियार दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां क्या हो रहा है? देश हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, और टीएमसी की दुर्नीति देखिए, यहां फैक्ट्रियां क्या करती है? कच्चे बम बनाती है, कच्चे बम। गली मोहल्ले में कच्चे बम की फैक्ट्रियां चलाई है। बीरभूम में ही टीएमसी से जुड़े लोगों के घर से कच्चे बम के भंडार मिलते हैं। टीएमसी ने कच्चे बम के निर्माण को ही कुटीर उद्योग बना दिया है। टीएमसी के राज में लघु और कुटीर उद्योग बंद हो रहे हैं, लेकिन कच्चे बम के उद्योग फैल रहे हैं। साथियों, अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलेगा। आर्नोय चुप थाकबोना, आर्नोय चुप थाकबोना। आप कमल छाप पर बटन दबाइए। बीजेपी बंगाल में भी रोजगार मेले शुरू करेगी। बीजेपी सभी खाली पड़े पदों पर तेजी से भर्ती करेगी।
और बीजेपी बंगाल के कर्मचारियों को सेवंथ पे कमीशन का लाभ देगी। साथियों, पश्चिम बंगाल को कुदरत ने बहुत कुछ दिया है। इस धरती के नीचे प्राकृतिक संपदा के खजाने हैं, लेकिन इस